सभी बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आज आप अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी सफलता आप हासिल करें। यही मेरी कामना होगी कि जो मेहनत करता है उसका रिवार्ड मिले। आज हम बात करेंगे यहाँ के ट्राइबल रीजनल के बारे में। खास करके मुझे कहा गया है कि मैं नागपुरी के बारे में कुछ बताऊं, या जो प्रश्न आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आखिर नागपुरी के कौन से वैसे प्रश्न हैं जिसे साक्षात्कार के दौरान पूछा जा सकता है। सामान्य तौर पर पहला प्रश्न यही होना चाहिए, झारखंड में यदि हम कहें तो प्रमुख रूप से 9 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसे यहाँ मान्यता प्राप्त है झारखंड की द्वितीय राजभाषा के रूप में। आप नागपुरी में सुनना चाहेंगे? अधिकतर छात्र जो नागपुरी के होते हैं वे नागपुरी लिया करते हैं, किंतु कई ऐसे छात्र भी हैं जो नागपुरी सुनते हैं, समझते हैं, या जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कम मेहनत करके अधिक नंबर लाना है। वैसे छात्र भी 9 भाषाओं में से एक भाषा को लेते हैं जिसके वे काफ़ी समीप होते हैं, क्योंकि मातृभाषा ऐसी भाषा है जो हमारे दिल को छूती है। कहीं भी हम जा रहे होते हैं, अपनी बात यदि हम सुनते हैं, किसी ने कह दिया हिने आओ, एक अनजाना सा एहसास होता है उसके प्रति कि आखिर ये कौन है। हम पलट के देखते हैं, चाहे हम हवाई यात्रा ही क्यों ना कर रहे हों, हम पलट के देखते हैं कि कौन है, कहीं मेरे क्षेत्र का तो नहीं है। हिंदे आओ, तब भी लगता है थोड़ा सुने कौन है। तो मातृभाषा से हमारा लगाव रहा है और वो मातृभाषा लेकर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब उस विषय से हम पास करते हैं तो हमारे जो साक्षात्कार ले रहे होते हैं वे भी हमसे आशा करते हैं कि ये अच्छा करें, या इन्हें जानकारी तो अवश्य होगी तभी ये इस भाषा को पढ़ रहे हैं। जैसन कि तोहरे मन सब कोई जानला, झारखंड राज्य में 9 भाषा में से 4 भाषा क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा का मतलब है उस क्षेत्र में बहुतायत से बोले जाए वाला भाषा। तो पहला सवाल तो यह हो सकेला कि झारखंड राज्य में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। पहला चीज़ तो है कि जे द्वितीय राजभाषा के रूप में हमरे के सामने है। झारखंड के द्वितीय राजभाषा में प्रमुख रूप से हमरे हियाँ के क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा कर बात करीला। अगर हियाँ के भाषा कर हमरे मन बात करत ही तो पूछल जा सकेला कि कितनी क्षेत्रीय भाषाएं झारखंड में बोली जाती हैं। तो 2 प्रमुख जवाब है इकर। वो भाषा मन के भी क्षेत्रीय भाषा माइन देवल जाए है, जे कि हियाँ बाहरी आदमी मन बोले ना, जे के बाहरी कहल जाएला अदर स्टेट, दूसरा राज्य से जे मन आ है वो मन बोले ना, जिसे बंगाली भाषा, उड़िया भाषा के मानल जाए। तो हमरे कर क्षेत्र में उमन कर बहुतायत तो नखे, तेव में बहुत कोई बोले के वाला हैं। और राजनीतिकरण भी है कि हमरे अगर उड़िया मन कर भाषा के शामिल नहीं करत तो वोट नहीं मिली। ये सब भी बात रहेगा, बहुत सारा चीज़ तो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जरूर शामिल करल जाए। लेकिन जे मन सवाल पूछे है ना साक्षात्कार में, उमन ओ लोभर पूरा दुनिया कर बात नहीं पूछे चाहे ना, चाहे जाने नहीं चाहे ना, उमन तोहरे से जाने चाहे ना कि हियाँ का क्षेत्रीय भाषा का है। तो एखन जितना उपस्थित है तोहरे बता सकल हियाँ कर कई गो क्षेत्रीय भाषा है जेके साक्षात्कार में उमन जाने के चाहे ना। मुंडा और संथाली हो, कैसन भाषा है झारखंड कर? जनजातीय भाषा है।
जबकि हम तोहरे से पूछ रही क्षेत्रीय भाषा। ई कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होवे के चाहिए साक्षात्कार के दौरान। पहला चीज तो बोल्ड होके के फेस करे के है। अधिकारी बने जाता नहीं तो एक अधिकारी अगर दबल कुचलल रही तो उकर कोई प्रभाव पड़ी का आम जनता पर, या कोई उकर बात सुनी का? ऐसे भी कहल जाएला झारखंडी मन के कि बड़ा दबल और कुचलल हैं। हमरे के साबित करे के है कि हमरे भी कुछ है, हमरे में भी दम है। गलत फहमी में नखे रहे कि एक झारखंडी कुछ नहीं कर सकेला। आज देखा झारखंड कर बेटी मन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ के सपूत मन कहाँ से कहाँ बलिदान देवे के लिए तैयार हैं। तो कोई ऐसा क्षेत्र नखे, चाहे खेल हो, चाहे देश प्रेम कर बात हो, अपन के कुर्बान करे के बात हो, झारखंड हमेशा आगे है। तो हमरे के अपन आप के साबित करे के है कि हमरे के कोई दबाई नहीं सकेला। हमरे एक अधिकारी है, तो अधिकारी हमरे अगर ईमानदारी पूर्वक अपन काम के करत ही तो कोई ऐसा बात नखे कि हमरे के कोई पीछे खींच सकेला, हमरे आगे और आगे जा सकेला। अपन बोल्डनेस के दिखाए का इंटरव्यू में कि हम भी कुछ हैं। बोल्डनेस और घमंड में अंतर है। ऐसा नहीं कि बहुत प्राउड फील करे थी कि हम झारखंडी है, सीना तान के बैठ गए, ठीक बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो वो भी है कि कहीं न कहीं हमरे के पीछे खींचेगा। तो हमरे के एक विभाजक रेखा तय करे है कि एक हम घमंड से पेश आवत ही या गौरव अपन में लाइन के हमरे मन पेश आवत ही। कहीं इसन हमरे डराए ना जाए कि अरे हमरे तो भाषा वाला है, भाषा के तो कुछ समझ में नहीं करे ना। ये भावना कभी भी अपन मन में नहीं आवे के चाहिए। हमरे के गर्व करे के चाहिए कि हमरे मन नागपुरी, जे कि हमरे कर झारखंड कर जे बेरा नागवंशी राजा राज करत रहे, से बेरा ये राजभाषा रहे। राजभाषा के रूप में जो पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में मान्यता पावल रहे, जे एक जन कर भाषा रहे, जन जन कर भाषा रहे। आखिर वो भाषा दबल कुचलर भाषा कैसे हो सकेला? तो एक गौरव अपन में समेट के हमरे मन के इंटरव्यू देवे के है। कहीं ऐसा ना होवे, कई बार ऐसा भी हो जाएला कि अगर तोहरे मन के पूछत हैं कि इसे नागपुरी में बताइए। एक छात्र के एक बार पूछल गेलक कि आप मुड़मा मेला के बारे में नागपुरी में बताइए। बताए दिलक, गुमला क्षेत्र का रहे, बोल्ड हो के बताए दिलक, सब बढ़िया से बताए दिलक। चूँकि एक आदिवासी लड़का रहे, गुमला क्षेत्र का रहे, एक अधिकारी भी है, बहुत बढ़िया से बताए दिलक कि मुड़मा मेला जाते आवत है, देखत है। लेकिन अचानक होके पूछ दिल गलक, आपको कहा गया ना आप नागपुरी में बताइए, आपने हिंदी में क्यों बताया? अब ओकर पसीना छूट गेलक, कहते सॉरी सर मेरे से भूल हो गई। बाद में जब वो इंटरव्यू के बाद निकलत है तो कि याद आवत है, रिकॉल करत है अपन आप में, तो के लागत है कि अरे हम तो नागपुरी बोल रही, तब फिर हम इतना काले घबराए गए। तो ये घबराहट न खिलाने के इंटरव्यू में नागपुरी बोले है, बोल्ड हो के बोले है, जे तोहरे मन सुना था, जे जाना था, और बनावटीपन अपन में कखनो न खिलाने के। नागपुरी कई किस्म से बोलल जाएला। गुमला क्षेत्र का अलग भाषा है, लोहरदगा क्षेत्र का भाषा अलग है। तो हमरे के बोल्ड हो के हुआ फेस करे है। अगर हम जाना थी, हम कह के बात करत थी, तो हम कर संगे क्रिया कौन लागी उके देखे है। ये नहीं कि मोए बोले शुरू कर दिली और मोए जात ही कह दिली। तो बनावटीपन नहीं होवे के चाहिए। अगर तोहरे मन हम कह के बात करत था, जैसन कि हमरे झारखंडी के माय के हम कहे का आदत है, वैसे ही नागपुरी में मोय के हम कहे का आदत है। जैसन कंफर्टेबल फील करला वैसे तोहरे मन के बात करे के चाहिए, सहजता से बात करे के चाहिए। एखने हम कहले घमंड और गौरव में एक विभाजक रेखा है, उके माइन के चले है हमरे के इंटरव्यू में कि हमरे मन कहाँ तक इके पालन करे के पारत है, कि अगला करे मन में कैसन इम्प्रेशन बैठत है कि अपन आप के बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम तो पास करिए जाएंगे, या तो ये लागत है कि नहीं हम पास करने योग्य हैं, मुझे पास करना चाहिए। एक अंतर है इकर में, इके हमरे मन के समझ के और बुझ के चले है। जिसन के तोहरे मन से एखन हम पूछ लिए और गलत जवाब पाले कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा 1896 में नागपुरी व्याकरण प्रकाशित होलक। तो नागपुरी व्याकरण लिखे कर और अगर कोई करलक तो मन अंग्रेज मन कर लें। लेकिन नागपुरी का शिष्ट साहित्य को और अगर पूछ देवल जाए कि नागपुरी शिष्ट साहित्य कर और कहिया होलक, नागपुरी शिष्ट साहित्य कब से लिखा जाने लगा, कोई आइडिया? नागपुरी शिष्ट साहित्य
1626 ईस्वी में मानल जाएला नागवंशी कर 50वां राजा रघुनाथ नृपति कर लिखल 5 गीत हमरे मन के मिलेला और 5 गीत कृष्ण भक्ति से संबंधित है। नागपुरी साहित्य के गीत कर साहित्य कहल जाएला। काले कि सबसे ज़्यादा अगर कोई साहित्य रचना में कोई विधा में रचना हो है तो है गीत में से ले हो सकेला। जे इंटरव्यू लेवाए ना उमन तोहरे की भी पूछ सके ना कि नागपुरी का कोई गीत आता है। गीत के लेके डॉक्टर रामदयाल मुंडा जेके पद्मश्री भी भेटालक। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक बहुत बड़ा युक्ति कहलें। एखन भी वो एक नारा बन जा है जे नाची से बाँची। नाचे कर अर्थ यहाँ का है अब पूछ देवल जाए तोहरे के। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने यदि कहा था कि जे नाची से बाँची तो वहाँ नाचने का क्या अर्थ है? क्या यूं ही उछल देना, नाच देना, गा देना यही है क्या? बतावा नाचे का मतलब का है? हुआ आपन संस्कृति के बचाए के, आपन परंपरा के बचाए के नाच गाना का है। हमरे का संस्कृति है। हर पर्व में त्यौहार में बगैर गीत के कोनो संभव है? हर संस्कार गीत के बगैर संभव है? हियाँ कर कोई भी समुदाय काले नहीं रहे को कुछ न कुछ गीत जरूर गावे ना। हर पर्व में त्यौहार में शादी में ब्याह में छठी में सब में गीत कर परंपरा है। और कुछ दिन ही बीते कि गांव घर में आदिवासी समुदाय मन जे अखरा होत रहे। एखन अखरा संस्कृति के बचाए के लिए बहुत कुछ करल भी जाते। तो वो अखरा में 3 बजे रात तक ढोलक ढाक नगेड़ा से नाचत रहें, गावत रहें, बजात रहें। बेसी समय नहीं बीते, मुश्किल से 25-30 साल पहले का बात है। और बिहान 5 बजे उठ के हर भी जोते चल जात रहें। कौन ऐसा शक्ति मिलत रहे कि 3 बजे तक नाचली गाली और बिहान चल गेली? यह हमरे का संस्कृति कर सकती, हमरे का परंपरा कर सकती जे हमरे के जीवित रही के एखन तक हमरे का भाषा कहे ना 2000 बरिस के बाद को हर भाषा मर जाएला। लेकिन हमरे का नागपुरी ऐसा भाषा है जो 2000 पहले ही नहीं प्राचीन काल से ही शुरू हो है। 2000 पहले नागवंशी राज्य के स्थापना जरूर हो रहे, लेकिन उमन कैसे के अपना लें, राजभाषा कैसे बना लें? अगर तोहरे के पूछ देवल जाए कि नागवंशियों ने नागपुरी को ही राजभाषा क्यों अपनाया, जबकि नागवंश कर जे पहला शासक रहे फनी मुकुट राय, उनकर पालन पोषण तो मुंडा परिवार में हो रहे। तब एक मुंडा परिवार में पलायक वाला बच्चा वो नागपुरी के काले अपनालक। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आखिर काले अपनालक हुई? जरूर इले अपनाए रहे कि से बेरा नागपुरी भाषा इस क्षेत्र में बोलल जात रहलक हुई और बृहत रूप से बोलल जात रहलक हुई कि एक मुंडारी भाषी बच्चा, मुंडारी भाषी परिवार में पले वाला छुआ आखिर कौन ऐसा परिस्थिति रहलक हुई जे कि नागपुरी भाषा के अपनालक? अगर पूछ देवल जाए तो इकर जवाब एक ही हो सकेला, इससे बड़ा जन जन कर भाषा रहे नागपुरी। नागपुरी कर से बेरा निश्चित रूप से इस क्षेत्र में मुंडा भाषा बोले कर अलावा कुछ अन्य भी भाषा भाषी मन रहत रहे, जेमन की मुंडा का अलावा कोई और भाषा बोलत रहे और निश्चित रूप से वो नागपुरी रहे। हो सकेला परिमार्जित होते होते आज यहाँ तक वो पहुँचे नागपुरी। इकर एक अलग रूप हो सकेला से बेरा कुछ अलग टाइप से बोलत हवे, लेकिन मूल तो नागपुरी रहलक हुई। तबे नागपुरी भाषा के नागवंशी मन अपना ले। एक ऊ छवा जे कि नागपुत्र है, उकर माता ब्राह्मणी है, जे कि बनारस का रहे वाला है। तब फिर बनारस कर अगर माए है तो वो अपन छुआ के तो सिखाई भी नहीं पा रहे थे हुआ कर भोजपुरी भाषा। उकर तो देहांत हो जाते, पिता कर देहांत हो जाते, तो वो छुआ कौन भाषा सीखलक? न नाग कर भाषा सीखलक और न ही वह अपन माए कर भाषा सीखलक बनारस के रहे वाला भोजपुरी भाषा के।
उनके मुंडा परिवार में मुंडा राजा के रहे पता है? मदरा मुंडा। तो मदरा मुंडा समझ में आवेला, मदरा मुंडा नाम, लेकिन वो छुआ का नाम का धरा लग? फणी अणा, फणी मुकुट राय, विशुद्ध संस्कृत कर शब्द। तो आखिर से बेरा के संस्कृत बोलत रहे? मुंडा मन तो भाषा संस्कृत लेके नहीं आए रहे, और यहाँ जे लोकल मूलवासी रहे सेहो मन संस्कृत लेके नहीं आए रहे, उनकर तो अपन भाषा रहे नागपुरी। तो निश्चित रूप से बेरा यहाँ बाहरी आदमी से तक आए चुक रहे। जे युधिष्ठिर दुबे और जटाधारी मिश्र कर नाम हुआ आवेला, जे कि नागवंश किताब में विमलेश्वरी देवी बहुत विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में से बेरा आगमन हो चुक रहे बाहर कर आदमी मन कर, जे मन की के रहें, जे भी रहें संस्कृत जानत रहें, और संस्कृत निष्ठ भाषा कर प्रभाव इतना से बेरा पड़ जाए रहे। एक ही बच्चा का नाम जे छुआ बालपोस पोसे तो कर बेटा है, तो वो अपन नाम एखन अगर कोई क्रिश्चियन धर्म माने के वाला कोई छुआ के पोसी तो क्रिश्चियन नाम देवी, मुस्लिम धर्म माने के वाला मुस्लिम नाम देवी, हिंदू धर्म माने के वाला कोई छुआ की पोसी, छुआ कर कोई अनाथ बच्चा कर कोई नहीं रहे जाए थे तो वो अपन नाम देवी। लेकिन आखिर कौन ऐसा कारण रहे कि मदरा मुंडा अपन बेटा कर नाम, बड़ बेटा का नाम ओकर भी मणि मुकुट नाम रखलक, अपन बड़ बेटा का नाम के भी बदल दिलक। ऐसा तो नहीं समरा मंगरा बुधवा रख दिलक। तो इकर मतलब रहे कि यहाँ सहभागिता रहे, बाहरी आदमी के बाहरी तरी नहीं, ओकर गुण कर विशेष पूजा रहे, और गुण कर पूजा करत रहे, और तब उमन जाए के संस्कृत के भी अपना लें। और तोहरे जानत है कि पढ़ा पंचायत कर मदद से मुढ़र पहाड़ कोई देखा देखे के चाहे काले की प्राचीन स्थल है, पिठोरिया ठीना मुढ़र पहाड़ है। बहुत प्राचीन भाषा है, नागवंश से कर स्थापना से पहले कर भाषा है। नागवंश से पहले कर भाषा इले है कि नागवंश कर जे पुत्र रहे वो अपन माय कर भी भाषा नहीं सीखलक, ना बाप कर भाषा सीखलक, और ना जहाँ पलालक हुआ भाषा सीखलक। इकर मतलब है कि जन जन कर भाषा रहे। एखन एक उरांव एक मुंडा काला नागपुरी जानेला, संपर्क भाषा है। एक मुंडा एक उरांव से कैसे बातचीत कर सकेला? मुंडा उरांव नहीं जानेला, उरांव मुंडा नहीं जानेला, तब फिर आखिर कौन ऐसा भाषा है जो जोड़े नहीं मन के? वो है उस क्षेत्र का भाषा। अगर नागपुरी क्षेत्र में है तो नागपुरी भाषा है, अगर मुंडारे अगर उमन कुरमाली क्षेत्र में है तो कुरमाली भाषा है, खोटा क्षेत्र में है खोटा भाषा है, पंच परगनिया क्षेत्र है पांच परगना क्षेत्र में है तो पांच परगना कर भाषा है। तो एक क्षेत्रीय भाषा उमन के जोड़ेला, और कभी भी कहल नहीं जा सकेला कि नागपुरी एक नया भाषा है। जैसे कुछ हम देखी तो जानल मानल कुछ ऑब्जेक्टिव किताब मन में कि वहाँ लिख दे हैं नागपुरी एक हाइब्रिड भाषा है। बहुत ही गलत संदेश है। नागपुरी में अपन शब्द है, सबसे बड़ा चीज़ इकर अपन व्याकरण है, इकर अपन प्राचीन साहित्य है। नागपुरी भाषा कर विशेषता में व्याकरणिक विशेषता एक है सामान्य विशेषता। अगर हम सामान्य विशेषता कर बात करो तो नागपुरी ही ऐसा भाषा है जो कि 3-4 नाव से जानल जाएला। वो है गमारी, सादरी, सदानी। और एखन सादरी नाव इतना कंफ्यूज कर देते आदमी मन के। सादरी और नागपुरी एक होते हुए भी हर जनगणना तक में जनगणना अधिसूचना जारी हुए थे उकर में भी नागपुरी और सादरी के अलग कर देवल जाते, जबकि दिग्भ्रमित करे वाला बात है नागपुरी और सादरी एक भाषा है। सादरी इले कहल गेलक, एकर 2 कारण मानल जाए है, विद्वान मन माइन है। कोई अगर पूछे कि सादरी शब्द कहाँ से अलग, तो एक तो सद से सादरी, सद से सदरी। मुंडारी भाषा कहाँ से अलग? मुंडा से मुंडारी जैसन है, सद से सादरी है, या सदरी के सादरी भी कही देवे ना। तो सदरी या सादरी सद से भी आ है। दूसर ये भी मान्यता है कुछ विद्वान मनकर, सदर मतलब मुख्यालय। तो चूंकि नागपुरी भाषा
नागवंशी मनकर मुख्यालय कर भाषा रहे, राजकाज कर भाषा रहे, उमनकर कोर्ट कचहरी कर भाषा रहे, सदर कर भाषा रहे। सदर मतलब मुख्यालय कर भाषा होए के चलते भी के सादरी कह दिलें। अब मुगल काल में के सदरी या सादरी नाव ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया ऐसा माने है विद्वान मनकर। लेकिन इकर मूल रूप में अगर शाब्दिक अर्थ कहल जाए तो सदान से सदानी और सादरी दुयो नाव शाब्दिक रूप से सदरी और सदानी आहे। लेकिन अगर हमरे मन इके मुगल काल के कुछ माने के वाला जे मन है उ मन कर कहे है सदर कर भाषा है से लेके सदरी, सदर से सदरी या सादरी कहल गेलक। जैसे हमरे कर आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो यहाँ गछ के गाछ कह देवे ना, रोटी के रोटी कह देवे ना, मतलब जहाँ आकार लागे चाहिए हुआ आदिवासी मन नहीं लगाए ना, जहाँ नहीं लागे चाहिए तहाँ लगाए देवे ना। ये बोल चाल में, लेकिन लिखित में ऐसा नख है, लेकिन बोल चाल में है तो रोटी के रोटी कहत हैं, गछ के गाछ कहत हैं। वैसे सदर से सदरी के सादरी कह दिलें। लेकिन वो बहुत तथ्य परक नहीं लागेला। फिर भी इकर में कई गो तर्क है कि एखन भी जैसे हमरे मन मुख्यालय कर जे SDO हैं से कि हमरे मन का कहिला सदर SDO, अस्पताल के का कहिला मुख्यालय कर अस्पताल के सदर अस्पताल। वैसने हो सकेला सदर कर भाषा के चलते सदरी कहलें। तो दू तर्क तोहरे मन देबा। नागपुर एखन हमरे मन बहुत सारा आंदोलन भी चलाते नागपुरी सादरी एक है में, तो हो सकेला कि एकरे में कोई पूछ देवे कि नागपुरी को सादरी या नागपुरी कहा गया तो दोनों में आप किसे सही मानते हैं। तो सरकार जोन के तय कर दे है हमरे लिए, जोन में शिक्षा देवल जाते वो है नागपुरी नाव। सादरी नाव कहीं भी अस्तित्व में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या अधिसूचना में बाय मिस्टेक है। नागपुरी नाम के जे पुराना समय में रहे, लेकिन इके संयोग कहा या दुर्भाग्य जे भी नागपुरी कर कहल जाए, अंग्रेज बनकर परिया में, अंग्रेज परिया मतलब समय काल, तो अंग्रेज बनकर परिया में हियाँ से मजदूर लेगल गए, अंडमान निकोबार लेगल गए, हियाँ दार्जिलिंग बटे लेगल गए, चाय बागान में लेगल गए, कोलकाता लेगल गए, बहुत सारा चीज़ें हियाँ से चल गलक। ओकरे में आदमी भी चल गए। जब यहाँ से मजदूर मन के लेगल गलक तो उमन नागपुरी नाव के नहीं जानत रहे। उमन सिर्फ उरांव कर भाषा उरांव, मुंडा कर भाषा मुंडा, खड़िया कर भाषा खड़िया। इस क्षेत्र कर बात जहाँ तक है ये तीन गो बहुल्य हैं, उरांव मुंडा खड़िया। तो ये तीनों कर भाषा के उमन का जाइत के नाव से जानत रहे। तो सदान मन कर भाषा के सदानी या सादरी के नाव से जानत रहे। तो जब यहाँ से मजदूर गए हुआ, सवाल पूछल जा सकेला आखिर सादरी नाम क्यों इतना प्रचलित हुआ। तो हियाँ कर आदमी जब दोसर जगह मजदूर गए पलायन करके या उमन के ले गलक, पलायन भी का ले गलक, तो जब लेगल गलक तो उमन सादरी नाव लेके गए, सदानी नाव के लेके गए कि सदान मनकर भाषा के लेके गए। और तब सदान मनकर भाषा के हुआ सादरी कहल गलक। वही सादरी नाव मनकर दिमाग में रह गलक। और हियाँ जब नागपुरी नाव के बहुत तर्क वितर्क कर बाद मान्यता देवल गलक और हियाँ पढ़ाल गलक, तब तक तो हियाँ कर आदमी मन अन्य राज्य में जा चुके रहे, दोसर राज्य में, और उमन सादरी नाव के एडोप्ट कर ले रहे। अब ओके केकरो दिमाग से निकला के बहुत जरूर पूरा गुमला इलाका एखन भी जाए के तोरे पूछ लेवा कौन भाषा बोलला तुम हमें सादरी, या बहुत कोई भी पूछे ना हमारे से पूछे ना कि हम सादरी जानी या नागपुरी पढ़ो कि नहीं, कहे कि कन्फ्यूजन है एखन भी। तो वो सादरी ही नागपुरी है। ये एक सरकारी नाव हो गलक नामकरण, चूँकि नागवंशी परिया में रहे। एक दो कारण है नागपुरी नाव रखे कर कि एक है क्षेत्र, इस क्षेत्र के नागपुर कहल जात रहे, जेके छोटा नागपुर के नाव से जानल गलक। तो नागपुर कर भाषा नागपुरी, दूसर हो गलक नागवंशी मनकर जे राज्य भाषा रहे वो है नागपुरी। नागवंश और नागपुर दो क्षेत्र का नाव से इके जोड़ल गलक और नागपुरी कहल गलक। और इके मान्यता देवल गलक, नागपुरी कर नाव से ही मान्यता देवल गलक। और आज जब जनसंख्या अधिसूचना में जनगणना हुई तो हमरे कर प्रयास यही होवे के भी चाहिए कि हमारे नागपुरी में हमरे मन अपन मातृभाषा के नागपुरी लिखूँ। अगर सादरी लिखत ही तो कायल कर गेले पोस्ट सैंक्शन सादरी में होई का। एखन हाल में स्कूल में जनगणना करवाल गलक कि कौन छुआ मन जाने न नागपुरी और के जाने न सादरी। स्कूल बट से जे मास्टर मन के बुझालक सादरी, सादरी में टिक मार के भेज दिलें।
अगर एखन उके सरकार बट से अगर एक नखे करल जात और सादरी में पोस्ट अगर वैकेंट है, सादरी में निकलाई देवी 10 गो पोस्ट है, तो शिक्षा कहाँ है? नागपुरी में पढ़ाई लिखाई कहाँ है? वो तो शून्य चल जाई। तो इसलिए जहाँ भी जे भी जहाँ है उनकर कर्तव्य ही बनल कि नागपुरी में हमरे मन टिक मारू। अधिसूचना जब भाषा ही अधिसूचना जारी हो चुकी है, ट्रेनिंग भी दे चुकी है, शिक्षक में जावा घर घर, तो घर में नागपुरी ही मानक नाम है। किस नाम को मानक माना जाएगा? सामान्य प्रश्न ये भी है कि नागपुरी, सादरी और गंवारी में किस भाषा को मानक माना जाएगा और क्यों माना जाएगा? अब गंवारी नाव अभी गांव कर तो भाषा रहलक नहीं कि गंवारी हमरे मन बोल देव। ये तो शहर का भाषा है, जे एक राजभाषा है, से गंवारी भाषा कैसे कह सकेला हमरे मन? तो ये कि हमरे मन गंवारी नाव भी बिल्कुल नहीं कह सकेला। सदानी और सादरी कहत ही तो एक जगह कर, एक समुदाय कर मुट्ठी में आ जाती भाषा नहीं लागत है कि ओहे मन कर भाषा है, लेकिन नहीं, ये भाषा तो क्षेत्र कर भाषा है। से लेकर नाव नागपुरी हो एक चाहिए। अगर तुम्हारे मन के पूछत हैं तब नागपुरी में बुझात है। क्षेत्र कर बारे में पूछल जाए कि कौन-कौन क्षेत्र में विस्तार है नागपुरी भाषा का, तो का जो पुराना छोटा नागपुर रहे, मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, इकर अलावे उड़ीसा कर कुछ क्षेत्र है, मयूरभंज है, तोहरे मन के क्योंझर मन है, जिसे हमरे मन छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, बिल्कुल गुमला से सटल है, तो वो प्रभावित है। तो जोन क्षेत्र जहाँ से सटल है हुआ कर भाषा के वो प्रभावित करे है। और यह तोहरे मन साक्षात देखा पलामू कर भाषा के। पलामू में नागपुरी कहे के लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन नागपुरी हके वो तो पूरा मगही से प्रभावित है। आधा भोजपुरी के बोलत हैं, आधा मगही फेटत हैं, तो मगही भोजपुरी हुआ। और जैन के तोहरे मन के आश्चर्य हुई कि जनगणना अधिसूचना जो सरकार बट से जारी हो है 1922 में, उकर में 20 या 22 में जारी हुआ है, उकर में उमन का कह रहे हैं, पलामू कर भाषा की एक अलग नाम देते हैं, पलमुहा भाषा। तो यह हास्यास्पद भी है कि पलामू में कोई पलमुहा भाषा नहीं है, वो मिश्रित भाषा है। अगर झारखंड है तो हमारे मन को नागपुरी माने के चाहिए, नागपुरी कर अपभ्रंश भाषा माने के चाहिए। तो पलामू में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिश्रित भाषा है। जवाब तोहरे कर हवे चाहिए, मिश्रित भाषा है। और इधर भयानक मिश्रित है कि उकर अस्तित्व खत्म हो जाए नागपुरी कर, और प्रभाव ज़्यादा पड़ जाए हुआ बिहार कर प्रभाव पड़ जाए। बिहारी भाषा मनकर पलामू में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। अब इन्हें के क्षेत्र के हमारे में ले ले, बंगाल क्षेत्र के, तो बंगाल से जो प्रभावित हो गलक भाषा कुरमाली हो गलक। कुरमाली बहुत प्रभावित है, बल्कि उनका साहित्य रचना भी बंगला में है बहुत सारा। तो ये प्रभाव हमारे मन के सब बट से पड़ है। छत्तीसगढ़ कर प्रभाव पड़ है, उड़िया कर प्रभाव पड़ है। तो बहुत बार सवाल उठेला, जब सबकर प्रभावे पड़ है तो नागपुरी है कहाँ? संस्कृत कर प्रभाव पड़ है। तो भाषा एक दूसर से आदान प्रदान होते रहेला। भाषा कर काम है आदान प्रदान होए, और वही भाषा वैज्ञानिक है, जे कि लचीला है, समय के मुताबिक अपन के गढ़ेला, समय के मुताबिक अपन के ढल जाएला। तो नागपुरी ढले वाला भाषा है। अंग्रेज बना लें, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़लक। तोहरे के पूछल जा सकेला नागपुरी पर किसका किसका प्रभाव पड़ा है? साफ सामने हमारे मन देखा थे। उर्दू का प्रभाव है, छत्तीसगढ़ का प्रभाव है, मराठी तक का प्रभाव है। काले पड़लक मराठा मन कर प्रभाव। इस क्षेत्र में मराठा मन कर भी आगमन हो रहे हैं, तो मराठा मन कर भी प्रभाव पड़लक। तो क्या प्रमाण है कि मराठों का प्रभाव, मराठी भाषा का प्रभाव है? अगर कोई पूछ देवे तो क्या जवाब हो सकेला? थोड़ा बहुत है। आहे शब्द है, डॉक्टर गिरधारी राम गंझूकर कहे है, उनकर माने है, जहाँ भी लिखे वो जरूर लिखें। और मराठी भाषा का प्रभाव पर थीसिस भी है, ज्ञानोत्तम विधि कर थीसिस है करल। ओकर पीएचडी का विषय ही है नागपुरी भाषा पर मराठी भाषा का प्रभाव। अब बहुत विस्तार से चर्चा है। छत्तीसगढ़ का प्रभाव सब पर थीसिस है, किताब है। आहे शब्द का प्रयोग, जे आहे शब्द का प्रयोग केकर ले करल जाएला? हाय ले। तोर ठीन पानी है,
तोर ठीन पानी है, तुम पूछो आपके पास पानी है, तो मेरा जवाब है आहे, मतलब है। तो आहे शब्द का प्रयोग जहाँ भी किया जाता है वो मोय के साथ किया जाता है। मोय शब्द जहाँ रहेगा, अगर मोय शब्द लेके अगर हम लिख रहे हैं, मोय शब्द को मान के, मोय मैं, हम तखने शुरू में तोहरे मन के बता ले कि हिंदी में जैसे मैं है, नागपुरी में मोय है। और जैसे हम हिंदी में मैं को छोड़ के बोलते हैं, लिखते हैं तब मैं लिखेंगे, लेकिन हम बोलते हैं क्या? अभी हम क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, हम तो बहुवचन हैं। तो लिखने में हम सही जरूर लिखते हैं, शुद्ध लिखते हैं, लेकिन बोलने में हम बिल्कुल उसको अशुद्ध ही बोलते हैं हिंदी। उसी तरह नागपुरी में मैं की जगह हम है, और इसे भी मान्यता प्राप्त है। अब क्यों मान्यता प्राप्त है? क्योंकि हम बोलने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक है। ये पूरा रांची क्षेत्र हम बोलता है, लोहरदगा क्षेत्र हम बोलता है। तो हम अगर कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएं, नागपुरी नहीं आती हो, कम से कम अपना परिचय देख लीजिए। परिचय हमें किस प्रकार देना है? अपना परिचय जानिए, नागपुरी का सामान्य परिचय आप उसको जानिए कि सामान्य परिचय क्या है, कहाँ कहाँ नागपुरी भाषा बोली जाती है। हम कह रहे हैं पलामू में ही बोली जाती है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। पलामू की भाषा तो नागपुरी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि नहीं वो विकृत रूप है। भले ही उस पर बिहारी भाषाओं का प्रभाव पड़ा है, लेकिन नागपुरी का एक विकृत रूप है। गढ़वा जिला में नागपुरी का पोस्ट सेंक्शन है। गढ़वा जिला में हाई स्कूल में पढ़ाई होती है नागपुरी की, और वहाँ के बच्चे अच्छा करते हैं। पिछले साल या 2 साल पहले 65 छात्र वहाँ से अपीयर हुए थे, और अधिकांश लोगों का 50 से लेकर 70-80% तक नंबर था। भाषा किसी की बपौती नहीं होती है, भाषा सीखने की चीज़ है। आप जन्म से लेकर भाषा नहीं आते हैं, आप उसे अर्जित करते हैं, आप उसे सीखते हैं। एक घर के बच्चे जाएगा तो कौन सी भाषा बोलेगा? अंग्रेजी बोलेगा? बच्चे भी तो कुड़क बोल देगा क्या? नहीं बोलेगा। तो भाषा बिल्कुल अर्जित है, इसको हम सीखते हैं। जहाँ तक नागपुरी के नामकरण की बात है, क्लियर है? अगर पूछा जाएगा किस नाम को मानक माना जाए, इसकी पढ़ाई विश्वविद्यालय स्तर से कब से हो रही है? 1980 ईस्वी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुई, और 81 से पढ़ाई शुरू हुई है। लेकिन हम स्थापना की ही बात करते हैं, पढ़ाई जब से शुरू हो। नागपुरी के किन्हीं 5 शिक्षकों के नाम बताइए जो साहित्यकार रहे हों। मैंने शिक्षकों का नाम पूछा था, इसी को ध्यान देंगे। आप जब भी साक्षात्कार के लिए जाते हैं, शब्द को ध्यान दीजिए। वो क्या नाम है? 5 में 3 बताइए, 2 बताइए, कुछ बताइए, लेकिन सिर्फ शिक्षकों के नाम बताइए जो साहित्यकार भी हैं। मैं तो विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं हूँ। डॉक्टर कुमारी वासंती, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू, वो नागपुरी के नहीं थे। आप इसको तो बता सकते हैं 3 नाम जो वहाँ के पूर्व HOD रहे हैं, विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। नागपुरी के भी विभागाध्यक्ष कौन है? अभी अगर आपको पूछा गया, अब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग 9 भाषा विभाग में बंट चुका है 2 साल से, तो अभी नागपुरी के विभागाध्यक्ष कौन है? कुछ तो जानकारी रखनी होगी बाहर से भी, क्योंकि सामान्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल अंदर से नहीं पूछा जाएगा कि डॉक्टर सविता केसरी की कौन सी रचना को आप जानते हैं। पूछा जा सकता है, लेकिन ये रचना किसने लिखी है
ये आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, अंदर से नहीं पूछा जाता है। साक्षात्कार में आपको आंका जाता है आप कितने पानी में हैं उस भाषा में प्रवेश करने के बाद। आपने अगर उस भाषा से सफलता हासिल की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपसे आशा की जाएगी कि आप कुछ तो जानते हैं। अभी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी इसके विभागाध्यक्ष हैं नागपुरी के। इसके पहले डॉक्टर सविता केसरी वो विभागाध्यक्ष थी। साहित्यकार के रूप में डॉक्टर सविता केसरी का नाम भी ले सकते हैं। कुछ कहानियाँ उनकी छपी हैं। उन्होंने शोध किया है कवि कंचन पर। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी की तो मुझे लगता है लगभग 20 पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं 7वां से लेकर MA स्तर तक। उनका नाम आप ले सकते हैं, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का। कई ऐसे शिक्षक हैं जो साहित्यकार रहे हैं। डॉक्टर राम प्रसाद, अभी हाल में किस साहित्यकार का देहांत हुआ है? 1-2 महीना पहले, बताइए। कोरोना के दरमियान कोरोना से उनकी मौत हुई थी, डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू गिरिराज की। और अभी हाल में डॉक्टर राम प्रसाद, उनका निधन हुआ है। 2025 में एक साहित्यकार गए हैं, डॉक्टर राम प्रसाद, जो गौसनर महाविद्यालय के फाउंडर टीचर थे, नागपुरी पढ़ाया करते थे और नागपुरी में पहला डिलीट करने वाले थे। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नागपुरी भाषा को लेकर, नागपुरी साहित्य को लेकर डिलीट की उपाधि प्राप्त की थी। वो पहले थे। नागपुरी में कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? उसमें कितने शिक्षक थे? हाँ, बताएंगे। 1, 2, 3 आप बताइए। बताइए। इसमें डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू गिरिराज जी को मरणोपरांत मिला और वो रांची जनजाति क्षेत्रीय भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष थे। एक शिक्षक वो थे। बाकी कलाकार हैं महावीर नायक जी, पद्मश्री महावीर नायक जी अभी तत्काल में मिला। पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख किस क्षेत्र में मिला आपको पूछा जा सकता है? कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। नागपुरी में 3 लोगों को मिला है कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, और एक साहित्यकार के रूप में मिला है डॉक्टर गिरधारी राम गौंझू गिरिराज को। तो पद्मश्री चूँकि हाल में मिला है, इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छी तरह कर लीजिए। और अभी मैंने 2 पुस्तकें दी हैं सर को, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। भी मिला है, परसों तो मिला है। उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं, उनके शोध की कार्य भी हो रहे हैं। भारतीय लोक का संगीत किसको कहा जाता है? तो गोविंद शरण लोहरा जी को। इसमें कुछ प्रश्न है। नागपुरी के पहले कवि किन्हें माना जाता है? मैंने अभी बताया था, किसी को याद है तो बताइए। 50वें राजा रघुनाथ नृपति को। कई ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्य रूप से पूछे जा सकते हैं। नागपुरी में किन्हीं 3 उपन्यासों के नाम बताइए। गद्य पद्य संकलन है। गिने चुने उपन्यास हैं, उनका नाम कांटी कहानी संकलन है। क्या? हाँ है। तो कितने हैं? गिने चुने हैं, इसलिए उसको याद करना होगा। बालमुकुंद बड़ाई की लिखी हुई चक्री
एक ऐसे साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, जिन्होंने 3 उपन्यास लिख डाला है। 2 पाठ्यक्रम में भी है, वो है पंचम साहू, डॉक्टर पंचम साहू। गढ़ा, दखल दहानी, और एक बताइए, दखल दहानी एक बताइए, वनोगरा है। शंकर गोटेक जिंदगी उपन्यास है, सातों नदी पार। सातों नदी पार ही ऐसा उपन्यास है जिसका कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और वो कन्नड़ में छपा है। डॉक्टर केवी मिश्रा इंग्लिश को वो इसको ट्रांसलेट की है इंग्लिश में, और हाल में ही छपा है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया हुआ हो सकता है किसी को नजर आ जाए तो कोई पूछ दे। एक कविता संकलन है जो कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट है, तो है मंजू ज्योत्सना का। तो पूरे के 2 पुस्तकें अंग्रेजी में अनुवादित हैं। मंजू ज्योत्सना उनका किताब है, काव्य की पुस्तक है उनकी, अचरा। अचरा अंग्रेजी में अनुदित है और सातों नदी पार अंग्रेजी में अनुदित है। सबसे पहला उपन्यास किसे माना जाता है? अगर प्रकाशित बोले, हम प्रकाशित बोले तो पहला उपन्यास चक्री को माना जाता है। क्योंकि अगर लिखने के हिसाब से माना जाए तो शंकर गोटेक जिंदगी, जो कि 60 के पहले 60 और 70 के बीच लिखा गया था, तो लिखने के हिसाब से माना जाए तो उसे पहला शंकर गोटेक जिंदगी, गोटेक मतलब एक, शंकर एक जीवनी, उसी गोटेक प्रफुल्ल कुमार राय। अगर लिखने के हिसाब से माना जाए तो इसको आप इसे कैसे मान सकते हैं कि पहला है? क्योंकि 71 में उनकी एक पुस्तक छपी थी, उसमें उसका सारांश भी है। तो क्योंकि उसका सारांश भी छप चुका था, छपा नहीं था, और क्योंकि छपा पहला उपन्यास चक्री, इसलिए उसे माना जाता है। लेकिन डॉक्टर रामप्रसाद इसको नहीं मानते हैं कि उपन्यास है, क्योंकि यह मात्र 48 पृष्ठों की है, 48 पेज की है, तो उसे नहीं मानते हैं। फिर भी प्रकाशित उपन्यास के रूप में आज भी हर कहीं अगर मान्यता प्राप्त है तो चक्री। प्रफुल्ल कुमार राय बहुत काम किए हैं नागपुरी के लिए। पूछा जा सकता है कि आप नागपुरी में किसे मानते हैं जिन्होंने कि नागपुरी के लिए बहुत काम किया हो, तो प्रफुल्ल कुमार राय को आप लोग पढ़े भी हैं, तो बहुत जाने माने साहित्यकार थे। नागपुरी में कोई संस्था का नाम आप बताइए। भी तो बताना सीखिए, आपने पढ़ा भी है, आपने परीक्षा दी है, आप पास किए हैं, तो आपसे आशा करूंगी कि आप सही बताएं। वो नागपुरी संस्थान है जो 2003 में उसकी स्थापना डॉक्टर बीपी केसरी ने की थी। नागपुरी संस्थान पिठोरिया, नागपुरी भाषा परिषद की स्थापना प्रफुल्ल कुमार राय ने किया था 1960 में। और छोटा नागपुर की बात जब रहे थे तो छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ ईश्वरी प्रसाद ने स्थापित किया था धुरवा में। तो जब भी आप कुछ छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ ईश्वरी प्रसाद, धुरवा ईश्वरी प्रसाद, नागपुरी संस्थान पिठोरिया, नागपुरी भाषा परिषद प्रफुल्ल कुमार राय। अगर पढ़ाई की बात यदि करें, विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, तो नागपुरी भाषा परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। ये प्रफुल्ल कुमार राय अध्ययन अध्यापन के लिए और मेहनत किए थे
और उनकी मेहनत और एक तरह से उलगुलान का ही नतीजा है जो आज जनजाति क्षेत्रीय भाषा विभाग में पढ़ाई होती है 9 भाषाओं की। सुरेश कुमार सिंह थे। कौन थे, क्या लिखा है उन्होंने? कमिश्नर भी थे उस समय, कमिश्नर बहुत पुरानी पुस्तक। उनका आंदोलन बहुत पहले उन्होंने लिखा था, जब कमिश्नर हुआ करते थे। वो खूंटी क्षेत्र का बहुत दौरा करते थे, वो लिखे थे। वंश उनकी पत्नी विमलेश्वरी देवी का लिखा हुआ है, राजा की बेटी हैं, भतीजी हैं, और वो दामाद थे वहाँ के। संबंधित जो आपको सामान्य ज्ञान के भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर दे सकते हैं। लोगों का शासन व्यवस्था जो मुंडा लोगों की थी, वो वहाँ पढ़ा पंचायत बैठा करती थी, और वहीं से वो लोग मुंडा अपना पंचायत किया करते थे। वो ऊपर चढ़ के, क्योंकि वहाँ से दुश्मन दूर दूर तक नजर आते। तो झारखंड में मुढ़र पहाड़ कितना है, कहाँ कहाँ है और कहाँ है, एक भी बताइए। वाले रोड में मुढ़र पहाड़ है। वंशों की राजधानी कहाँ कहाँ थी? नागपुरी से नागवंश से जुड़े हुए हैं। सुतियामे और पिठोरिया अलग अलग। पिठोरिया में राजधानी थी, सुतियाम्बे उनकी पहली राजधानी थी। उसके बाद डोसा कहाँ है? डोसा नगर कहाँ है, जिसको नवरतनगढ़ के नाम से जानते हैं? पालकोर भावना नहीं था। पालकोर के बाद ये लोग फिर रातूगढ़ है। रातूगढ़ अंतिम राजधानी रही, राजधानी रातू। मुढ़र पहाड़ वही जैसा इसने बताया, बेड़ो में भी है। बेड़ो रोड में, लोहरदगा जाने वाले रोड में है मुढ़र पहाड़। ये वनस्थली ऐसे जगहों को खोज के ऐसे वनस्थली को बनाया करते थे जहाँ पे सुरक्षा मिली, सुरक्षा के साथ प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा हो, वातावरण बिल्कुल विशुद्ध हो। पुस्तक किसकी लिखी हुई है या अभी बताया मैंने? चाहिए ना, जो बता रहे हैं उसको आप याद तो करिए। विमलेश्वरी देवी, नागवंश। घासीराम ने भी लिखा था नागवंश पर, क्या नाम था? बेनी राम महथा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नागवंशावली लिखा था बेनी राम महथा ने। नागवंशावली झूमर घासीराम। झारखंड का कोई ऐसा साहित्यकार है जिसके नाम पर मेला लगाया जाता है? एकमात्र साहित्यकार है, एकमात्र कवि है, प्राचीन कवि, जिसके नाम से मेला लगाया जाता है, वो है महाकवि घासीराम, जो राज दरबार के भी कवि हुआ करते थे। रातूगढ़ के मांडर के पास एक गांव है करकट, वहाँ उनका जन्म स्थान है, और हर 17 जनवरी को वहाँ मेला लगाया जाता है। पहले कवि हैं जिनका मूर्ति स्थापित है वहाँ, नागपुरी के पहले कवि हैं, मूर्ति स्थापित है और मेला लगाया जाता है हर वर्ष। उनके जन्मदिन 17
जनवरी को। तो घासीराम का जन्म कब हुआ था? 17 जनवरी ईस्वी। उनसठ 17 जनवरी 1859 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, माना जाता है। उनके गीतों के माध्यम से पता चला। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में बताइए। कौन से ऐसे कवि हैं जिनका दाह संस्कार जब हुआ मृत्यु के बाद तो राजकीय सम्मान के साथ किया गया था? डॉक्टर बीपी केसरी ऐसे साहित्यकार हैं जिनका दाह संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। और कुछ बताइए। 5 आधुनिक साहित्यकारों के नाम बताइए। प्रफुल्ल कुमार, शकुंतला मिश्रा, जिले की रहने वाली हैं। किसको किसको जानते हैं? डॉक्टर जरूर लगाइए। डॉक्टर कुमारी वही मैंने कहा था मंजू ज्योत्सना, उनकी पुस्तक एक अंचरा है, डॉक्टर मंजू ज्योत्सना, और हिंदी की एचओडी रही हैं। और कुछ पूछना है तो बताइए या हम लोग बात को समाप्त करें। सर इंट्रो मैडम इंट्रो थोड़ा बता देते कैसे करनी है। बताइए। आपको अगर अपना परिचय पूछा जाता है, अपना नाम बताइए, पता बताइए। जैसे मोर नाम जैसे बताइए, अपना परिचय बताइए। मोर नाम सुजीत कुमार उरांव है। मैं झारखंड राज्य का गुमला जिला का निवासी हूँ। और प्राथमिक पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट विद्यालय गुमला द्वारा स्नातक कर पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी से अलग स्नातक क्या बोलते हैं? बीए कर पढ़ाई या स्नातक की पढ़ाई इकर ले कभी भी नागपुरी शब्द नहीं है। तो तोहरे अपन परिचय बतावा, अपन हॉबी के तोहरे के पूछल जा सकेला, अपन हॉबी के बतावा। कौन साहित्यकार सबसे तोहरे का प्रिय साहित्यकार है? पूरे के पहले कहानीकार के हैं? के मानल जाएला पहला कहानीकार? प्रफुल्ल कुमार राय के। वो कहाँ छप रहे? नागपुरी पत्रिका में उनकर कहानी छप रहे बिन बातक बात, जेकर से उ जानल भी गए, उनकर पत्रिका रहे। और कोई सवाल है या हमरे समाप्त करो? जैसे क्वेश्चन पूछल जाएला कि राउत के का लगलक नागपुरी पढ़े में का सुधार रहा? हाँ, नागपुरी आखिर और मन काल विषय के रूप में चुन ली। ई तो पहिला एगो और प्रश्न पूछल जाएला कि नहीं, एकरो जवाब दो। नागपुरी काले चुनल गेल? संपर्क भाषा है। नागपुरी संपर्क भाषा है, जन जन कर भाषा है। जे कुरमाली, खोरठा या पंचपरगनिया बोलेला वो भी नागपुरी बुझेगा। वो नागपुरी में तोहरे अगर कोई बात करत था तो के बुझ सकेला। पब्लिक से ज़्यादा नज़दीकी मातृभाषा करेला। अगर कहीं जाता तोहरे मन और तोहरे मन उकर से उकर भाषा में बात करत है तो वो तोहरे के बहुत उपयुक्त करे और तोहरे के उपयुक्त लगी तो अपन दुख दर्द बताई, तोहरे एक अधिकारी बन के जाबा और नागपुरी में का होलक माई कही के देखा। तो भाषा दिल के छुएला। तो हम एक अधिकारी बने कर अगर सपना देखी और कहीं काम करे के जाती तो हमरे देखब कि उस क्षेत्र का जनता कर सेवा हो काम में हो सकेला। तो उकर मातृभाषा में हम उकर नज़दीक आ सकीला, उकर दिल कर बात हम जान सकीला अपन भाषा कर माध्यम से। और हम शिक्षा कर प्रचार प्रसार कर सकीला, उकर से जोन अपन बात कहे के उके बताए सकीला, छुआ मन के पढ़े के लिए उत्साहित कर सकीला। उमन अपन बात हमर से दिल खोल के बोल सके ना, अगर हमरे उमन कर भाषा बोलब तब। और कोई सवाल? मैम पूछल जाएला कि का सुधार रावरे मन करे चाहब नागपुरी पढ़न बादे, नागपुरी साहित्य रावरे मन
ठीक है, भाषा के विकास का कर सकल तोहरे मन, का कर सकल बतावा कमी बुझालक से सो पूछा बतावा तोहरे बतावा। मुझके लागे कि मानक प्राथमिक स्तर से एखन शुरू नखे हुए, लेकिन तोहरे के जानकारी ले हम ये भी बता देवत थी कि एखन तीसरा क्लास से लेके यहाँ डाइट रातू में ट्रांसलेशन करवाल जाते, हर भाषा में उराव में 9 भाषा में ट्रांसलेशन करवाल जाते। नागपुरी भाषा, उराव, मुंडारी भाषा में ट्रांसलेशन होवत है, और जेकर से कि वो मैथ के भी ट्रांसलेशन होवत है, पर्यावरण किताब मन के भी ट्रांसलेशन होवत है, जेकर से पढ़ाल जई प्राथमिक स्तर से। लेकिन तब तक तोहरे मन का इंटरव्यू हो चुकी, तो प्राथमिक स्तर से पढ़ाई होनी चाहिए, बता सकला तोहरे मन। और इकर आदमी बोले के में ल जाए ना, तो इकर लेखन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेला। पत्रिका मन का अभाव है, एखन सिर्फ और सिर्फ एक पत्रिका प्रकाशित होवेला, वो है नागपुरी पझरा। तो इकर में ज़्यादा से ज़्यादा किताब का प्रकाशन होए, प्रकाशन के बढ़ावा देवल जा सकेला। जागरूकता ले परंपरा के बचाए के लिए, इकर राग रागिनी के बचाए के लिए, जहाँ तोहरे पोस्टेड रहबा तो बता सकेला कि हम अपने क्षेत्र में इसकी परंपरा को बचाने के लिए, संगीत को बचाने के लिए, इसके साहित्य को बचाने के लिए हम काम करेंगे, ये बता सकेला मन के। और कुछ मानकता के बारे में पूछल जाए, मानकता से जुड़ल समस्या के बताओ। नागपुरी चूँकि एक बृहद क्षेत्र में बोलल जाए वाला भाषा है, एखन अंडमान निकोबार में तोहरे के बताई दो कि हुआ एक घर है, हियाँ कर आदमी जाए के बैसे, उकर घर का नामे मन रख दे हैं नागपुरी भवन, और संस्था है नागपुरी अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में भी हुआ नागपुरी नाम से काम करत हैं, लेकिन एखन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एखन जनगणना होते तो नागपुरी नाम से नहीं होते, सादरी नाम से होते। तो वो नामकरण इकर में बहुत बड़ा बाधा पहुँचे थे एखन तत्काल में। तोहरे का अगर पूछल जाए तो नागपुरी भाषा के विकास में किसे बाधक तत्व आप मानते हैं, तो नागपुरी भाषा में एखन सबसे बड़ा बाधक तत्व है भाषा कर समस्या, जे कि जनसंख्या अधिसूचना में भी मन भाषा के 2 भाग कर दे हैं। और एखन जे जनगणना करवात हैं, उड़ीसा शुरू कर है, और उड़ीसा में एखन नागपुरी के नाम कहीं नामो निशान न के, हुआ सादरी नाम से करल जाते। ये रिसेंट जानकारी होए चाहिए तोहरे के। और अंडमान निकोबार में तो नागपुरी बोलत हैं, लेकिन हुआ भी बहुत कोई सादरी बोले ना। पश्चिम बंगाल में 100 गो किताब सब स्कूल चलाते हैं, पर्सनल स्कूल चलाते हैं प्राइवेट, सादरी नाव से। तो अगर ये नामकरण अगर भारत सरकार बट से जब तक नामकरण के नहीं सुधराल जी, तब तक नागपुरी भाषा कर विकास में बाधक तत्व बनल रही। झारखंड सरकार अपन स्तर से कोशिश कर रहे थे। एखन बता ली रिसेंट जानकारी कि एखन ट्रांसलेट हुए थे, मैथ तक ट्रांसलेट हुए थे। तो तोहरे के पूछल जा सकेला कि अगर हर भाषा में ट्रांसलेट हो जी, तो फिर हिंदी जानबे नहीं कर मैं हियाँ कर, तो फिर आगे कैसे बढ़? तोहरे का सुझाव बताओ। दक्षिण के राज्य में एखन से अपन भाषा बोले ना, फिर एखन आगे है हमर से। नहीं मैम, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाइन है सरकार, जेकर में बोलल जाए कि 3 कक्षा से बाद मदर टंग माने मातृभाषा में इंस्ट्रक्शन देवे कर प्रावधान है। ओहे लिए एखन ट्रांसलेट हुआ थे, लेकिन हमरे के तीनों भाषा जाने के बहुत ज़रूरी है। हिंदी और अंग्रेजी, नागपुरी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी हम त्रिभाषा का जो फॉर्मूला है वो हमरे के जाने के बहुत ज़रूरी है। तबे कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकेला, किसी कोनो राज्य कर विकास हो सकेला। तो तीनों भाषा हमरे के जाने के जरूरी है। लेकिन अगर हमरे मातृभाषा में छुआ मन के पढ़वाती तो मन जल्दी बुझ पाए। चले मातृभाषा पढ़ा के एक दिल के करीब है, समझे के लिए बुझे के लिए आसान होवेला। तो अब तो तोहरे मन 1-2 गो रट लेबा गीत, और का उपाय है? अगर नहीं जाना थी तो अंदाजी गावे कर भी नखे कि बोल के बता देबा। हम एक लाइन गाओ से चली, जितना जानबा उतना गाबा। जैसे कि हम गीत गावे नहीं जाने ला, तो आप जिंदगी में गीत गाइए नखे। तो तोहरे बता सकला कि मैं गीत जानता हूँ, किंतु इसे स्वर में आबद्ध नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी गीत गाया नहीं। गाना और हंसना कौन नहीं जानता है, पूछ सके ना। सीख लेवा एगो गीत, कौन सा ही बहुत बड़ा चीज़ है। एगो गीत सीख लेवा, आजकल तो बहुत सारा माध्यम है। गाना और
ना कि ये हॉबी रहेगी अगर कोई हॉबी तो के बहुत सारा प्रश्न पूछ सके ना राग रागिनी अगर कोई जानकार हुई हुआ तो के पूछ सके ना कि आज ये विपरीत होके जाते हैं राग रागिनी उधर किसी के जिम्मेवार मानल है। समय कर सबसे बड़ा दोष है। आज पब्लिक चाहे लो गीत वैसन शेर बनत है लेकिन उनका संगे संगे हमरे का अपन पारंपरिक राग रागिनी के बचाए के चले के तो के अगर तुम बोलबे तो जरूर गीत गवाबे अपन के तैयार रखबे। जे अपन हॉबी संगीत बतावा से के जरूर से बतावा पूछबे। अगर तोहरे मन बताए देबा कि हमरे के पेंटिंग है तो पेंटिंग से पूछल जे तो तोहरे पर डिपेंड करेला कि तोहरे मन अपन का बताए सकेला हुआ। समाप्त करी हमरे मन खत्म देखो पूछना है पीछे से खाली हाँ हाँ करला कुछ नहीं सवाल पूछला और तुम बताओ नहीं जे पूछ सके मैम काले की तरह कर संभावनाएं विकास की संभावना मन तो कहली उनकर बारे बात हो चुकलक। सबसे बड़ा चीज़ है कॉन्फिडेंस लेके अपन मन हुआ रखबा। और अगर कोई अगर जैसे प्रश्न बता कि नागपुरी में बोला था कोई दिलक हिंदी बोल रहा है नागपुरी बोल रहा हूँ हो सके कोई पर्यटन स्थल या रांची के किसी एक मेला को बताइए किसी एक पर्यटन स्थल के बारे में नागपुरी में बताइए। छोटा छोटा चीज़ तैयार कर लो वहाँ कौन सा बहुत ज़्यादा रहे है। कॉन्फिडेंस के साथ उस जगह के बारे में तोहरे मन देख लेवा समझ लेवा जान लेवा के तो नागपुरी में बोली ऐसा चीज़ है अर्जित संपत्ति जरूर है लेकिन एक दिन में कोई भाषा नहीं सीखल जा सकेला। एकर ले प्रैक्टिकल होए के चाहिए एकर ले अभ्यास होए के चाहिए। सुनत तो हमरे है लेकिन उके आपन में उके व्यक्त करे कर मुँह से कॉन्फिडेंस भी होए के चाहिए। मैम जैसे ढाई पगरा साहित्यकार माने है सिलेबस में इम्पोर्टेंट बताए देते हैं जो तुम्हें कर सिलेबस में पाठ्यक्रम में दिया जाए वही इम्पोर्टेंट है सब इम्पोर्टेंट है केहू केखो पूछ सकेला जेकि जौन हाँ प्राचीन साहित्यकार में से जे कुछ देवल है आधुनिक है उके दो भाग में बांट के देख लेवा। और सबकर एक दो किताब का नाम इतना दिन से परीक्षा लिखा तो एक दो किताब का नाम तो जरूर जाने के चाहिए। अगर तोहरे शारदा प्रसाद शर्मा का नाम लेला तो शारदा प्रसाद शर्मा कर लिखल कोई किताब का नाम अगर कोई पूछ देवत है तो के बताए के चाहिए। वो तो तोहरे जे जवाब देबा उकरे से सवाल उठी तो इतना ज़्यादा भी नखे बोल देवे तो उकर से 15 सवाल उठ जाए और उनका जवाब देवे ना पारो। इतना ही जवाब देवे है जहाँ हम उकर अगला सवाल का हो सकेला क्योंकि हम अगर बताते कि हमारे सबसे प्रिय साहित्यकार गिरधारी राम कुंजू गिरिराज हैं तो उनका है जाने के हमरे के खूबियत है जाने के हमरे मन के। अगर हम डॉक्टर बीपी केसरी कहा जी बीपी केसरी का उनकर दाह संस्कार करल गेलक या कि सिर्फ एक साहित्यकार होवे के नाते नहीं उनकर ऑल ओवर काम के रहे झारखंड ले काम रहे। वो एक राजनीतिज्ञ भी रहे वो एक साहित्यकार भी रहे वो समाज सेवी भी रहे। इकर चलते हुआ दाह संस्कार करल गेलक तो एकमात्र वो साहित्यकार हैं जेकर दाह संस्कार राजकीय सम्मान कर संगे करल जाए। पद्मश्री के मिललक ये सब मोटा मोटी सब चीज़ जाने के है के मिललक कहिया मिललक बिल्कुल जाने है। और तोहरे मन जे पढ़ते आहा ओकरे से पूछल जाई कोई अलग से तो पूछल नहीं जाई। अब प्राचीन तोहरे मन आधुनिक काल कहिया से मानल जाएगा नागपुरी में 50 के आसपास से। लेकिन हमरे का शुरुआत अगर 1850 नहीं बिल्कुल अगर आधुनिक नागपुरी कर जे साहित्य कर काल विभाजन करल जाए तो 1950 आसपास से मानल जाए। अब 60 से इकर बाकायदे साहित्य रचना होवे के लागलक। धनी राम बख्शी कहाँ कर रहे हैं अरे 1950 ईस्वी में आसपास में वो हितैषी कार्यालय का स्थापना कर रहे हैं 200-250 की तारीख में दिलाएं दवाई कर दुकान रहे और किताब राय के छापत रहे
एक बहुत बड़ा काम धनीराम बख्शी कर रहे नागपुरी साहित्य जगत में। नागपुरी कर पहला गीति नाट्य वह छापल नहन जी कर नारद मोह लीला, ये सब नहीं पूछल जाई, बहुत डीप नहीं पूछल जाई। लेकिन आकाशवाणी रांची कर स्थापना कहिया हुआ है? 1957, 27 जुलाई 1957 ईस्वी में आकाशवाणी रांची के स्थापना होलक। तोहरे के पूछल जा सकेला आकाशवाणी रांची से नागपुरी भाषा में प्रसारण कब से शुरू हुआ है? 57 से। जब से स्थापना होलक तब से नागपुरी के वहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत होलक, जहाँ पे से गायक रहे जे कि हुआ अपन गीत गावे। और पटना आकाशवाणी केंद्र पटना रहे, गायक के पटना बोला, पटना से भी नागपुरी कर प्रसारण गीत कर होवत रहे। और वो गीत कर प्रसारण जे करत रहे पांडे वीरेंद्र नाथ राय नागपुरी में, जतरू राव कुड़ुख में, अंगद महतो कुरमाली में। तो ये मन तब से आकाशवाणी से प्रसारण होता रहे, पटना से भी। उतना तो कोई जरूरी न है, लेकिन आकाशवाणी रांची के जाने के चाहिए कि आकाशवाणी रांची से कहिया से प्रसारण होते। तो स्थापना काल 27 जुलाई से ही आकाशवाणी रांची में नागपुरी कर कार्यक्रम, नागपुरी कर गीत प्रसारित होवेला। और नागपुरी कर पहला पत्रिका कहिया छप रहे? वो सरकारी पहला पत्रिका रहे, और जे कि 1947-48 में छपलक। लेकिन झारखंड नाम कर पहला पत्रिका रहे, पहला चीज के तो जरूर जान लेवे के चाहिए, पहला के है, कहाँ है। और इतना ध्यान रखा तोहरे मन जे जवाब देबा वहे जवाब से सवाल पूछल जाई। तो जे जवाब देवे है जेकर में आपन के तोहरे मन कंफर्टेबल फील करत था, जिसे अगर इस संगीत से तो अगर बहुत सारा गीत के बारे में जानत है तब बोले के चाहिए शौक क्या है। तो संगीत अगर शौक है तो ओकर से पूछल जाई सवाल। तो के खेल शौक है तो खेल से पूछल जाई। तो के एक कला संस्कृति से पूछल जाई। तो के ये अपन आप के तैयार करके रहे है। और ये बता दे कि कैसे सम्मान से बोलल जाए इंटरव्यू में, जैसे सम्मान देके, जैसे हम इन बोले वो सब का प्रयोग। नागपुरी में मध्यम पुरुष, जैसे अंग्रेजी में सिर्फ यू है, बड़ा छोटा कोई भी है यू है। हिंदी में तुम और आप है। लेकिन नागपुरी में 3 शब्द है, तोय, रौरे और आपने। आपने शब्द अति सम्मान सूचक है, और जो की कहल जाए अति सम्मानीय व्यक्ति, तो अति सम्मानीय व्यक्ति मतलब राजा। राजा अब के हैं? मंत्री हैं। तो राजा, मंत्री, पुरोहित, गुरु, यहाँ तक कि समधी के भी, समधी बुझत, समधी के भी आपने कहल जाएला। तो जे मन के तनी अतिरिक्त सम्मान देल है से कर क्रिया बदल जाएला। वो सब नहीं पूछल जाए, इतना डीपली पूछल नहीं जाएला इंटरव्यू में। लेकिन जे सामान्य है नागपुरी कर वो परिचय पूछल जाए। ये पूछल जाए सकेला अगर कोई रहबे तो कि सम्मान शब्द क्या है, अगर कोई जानत है तो पूछ सकेला। मैडम ऐसे नहीं कि रौरे मन के बता दे या कि अपने मन के बता ये हो सकेला। अगर अपने शब्द का प्रयोग करे नहीं जाना था तो मत करा, सबसे बड़ा चीज है। या आपने सही कहले, आपने कर संगे हमेशा क्रिया बहुवचन लागेला। आपने आओ, आवल जाए, तो एक अतिरिक्त है, अतिरिक्त सम्मान है, जेके कि एखन आइज कर पीढ़ी के बोले के नहीं जानेला। बहुत कम ऐसा आइज कर पीढ़ी कर हैं जेके के बोले पा रहे ना। तो जे चीज़ जाना था कॉन्फिडेंस है उकरे में, हाँ तोय नखे कहे। हुआ कोई भी जे साक्षात्कार लेवत हैं से मन ले तोय शब्द कर प्रयोग कभी नहीं करबा। और रौरे या आपने, आपने सही कहलें, आपने ठीक कहलें,
मोटा मोटी 2-4 गो अपने दोहराए देते हैं, अगर नहीं बुझे पारला अपने दोहराए देते हैं, फिर से सवाल पूछ लेते। तो नागपुरी में क्षमा ले कोई शब्द न खे, ये ना सॉरी है ना क्षमा है नागपुरी में। या नागपुरी में अरे गलती हो गया कह के गोड़ छुई लेवे ना, ये संस्कार है। लेकिन देखत होगा तोहरे मन कि केकरो अगर गोड़ भी सट जाते तो आदमी लगा लेवेला, सॉरी तो नहीं बोले ना। तो सॉरी या क्षमा ले नागपुरी में कोई शब्द न खे। तोहरे बताए सकलो मन के कि नागपुरी में क्षमा और सॉरी नहीं है, गलती हो गया तो बिल्कुल माथे से लगाए लेवे के हाथ के। तो ये हमरे का संस्कार है। ठीक है था, बेस्ट ऑफ लक। हमारे बहुत बहुत शुभकामना, सफलता पावा, फिर जुमा होवे के चाहिए, रिजल्ट फिर का टॉप होवे के चाहिए, टॉप करे के चाहिए। फिर देखो इसी में अगर नागपुरी 2nd पोजीशन लानलक ऑल ओवर तो 4th में टॉप करलक, तो वो इतिहास के दोहराए के चाहिए। दोहरावा इतिहास के तोहरे हमारी शुभकामना है, हमारा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्स वहाँ रखे। थैंक यू।